नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। जेठ की भीषण गर्मी में जब हरियाणा प्रदेश के ज्यादातर नेता एसी कमरों में डूब के बैठे हैं, अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे, आम जनता की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ले रहे, उनके लिए सड़कों पर संघर्ष नहीं कर रहे, तब हरियाणा प्रदेश की एक महिला नेत्री जो हिसार की बेटी हैं और चौधरी देवीलाल के परिवार की बहू हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और लगातार इस भीषण गर्मी में अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, इंडियन नेशनल लोकदल को लगातार मजबूत करने के लिए और प्रदेश की महिलाओं की आवाज बढ़ने के लिए प्रदेश की महिलाओं के बीच में जा रही हैं। लगातार जिले दर जिले, हर इलाके में जाकर के हरियाणा प्रदेश की महिलाओं से मिल रही हैं, उनकी आवाजें उठा रही हैं और देश और प्रदेश से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को जनता के बीच में सार्वजनिक रूप से और मीडिया के माध्यम से लगातार उठाती जा रही हैं। और नाम है सुनैना चौटाला। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से सुनैना चौटाला ने अपने बहुत छोटे से इस सक्रिय राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, बड़ी लोकप्रिय हुई। उनकी इस लोकप्रियता का कारण क्या है और अभी जो ताजा वो पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम रही हैं, वो विषय क्या है। क्योंकि सुनैना चौटाला ने जब से पार्टी में सक्रियता दिखाई है, जब से वो सक्रिय हुई हैं, तब से शायद कोई एक दिन भी वो अपने घर रुकी हों, लगातार हरियाणा प्रदेश के दौरों पर रहती हैं। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो, वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप करते हैं। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये है कि जब भीषण गर्मी में हरियाणा प्रदेश के ज्यादातर नेता अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे, तब हरियाणा प्रदेश की एक महिला नेत्री सड़कों को नाप रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, महिलाओं से रूबरू हो रही हैं और हर जिले में महिलाओं के जिला स्तरीय कार्यक्रम कर रही हैं। इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने के लिए, इंडियन नेशनल लोकदल महिला संगठन को विस्तार देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इनेलो से चौधरी देवीलाल के परिवार की जो पार्टी है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिसके अब सुप्रीमो हैं, उनकी जो पार्टी है, उसको निरंतर और ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि सुनैना चौटाला 27 मई से लगातार हरियाणा प्रदेश के दौरे पर हैं। हर रोज 2-2 जिलों में जा रही हैं। 2 जिलों में जाकर के जिला मुख्यालय पर महिलाओं के पार्टी के अपने जिला स्तरीय कार्यक्रम कर रही हैं, महिलाओं से रूबरू हो रही हैं, उनको पार्टी की नीतियां बता रही हैं और ज्यादा महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और इन कार्यक्रमों के बाद वो जो है जनता से मिल रही हैं, महिलाओं से विशेष रूबरू हो रही हैं। उनका अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊं, अब तक जो उनके कार्यक्रम हो चुके हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और अभी जो बाकी बचे हुए कार्यक्रम हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। 27 मई को वो अपने जो घर ही उनका जिला है सिरसा से उन्होंने शुरुआत की,
सिरसा में जिला स्तरीय सम्मेलन किया, जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया महिलाओं का। उसके बाद फतेहाबाद में 28 मई को उन्होंने हिसार और जींद में, 29 मई को रोहतक और भिवानी में, 30 मई को दादरी और झज्जर में और 31 मई को सोनीपत और पानीपत में। ये उनके कार्यक्रम अभी तक के जो है हुए हैं। और इसके बाद 3 जून को वो करनाल और कैथल में अपना कार्यक्रम करेंगी, 4 जून को कुरुक्षेत्र और अंबाला में अपना कार्यक्रम करेंगी। इस तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर के पूरे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियां कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को समझाने का वो काम कर रही हैं। अगर मूल रूप से हम देखें, चूंकि सुनैना चौटाला महिला की प्रदेश की प्रभारी है, इसलिए पूरे हरियाणा प्रदेश में उनकी जिम्मेदारी है कि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए, पार्टी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा जाए। सुनैना चौटाला की जो राजनीति है वो जब वो पढ़ रही थी छात्र जीवन में, तब से ही वो सक्रिय थी। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल में वो बहुत लेट जो है सक्रिय हुई, क्योंकि एक ये प्री पार्टी रही थी हमेशा से चौधरी देवीलाल के परिवार की, कि उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो बहुत कभी राजनीति में सक्रिय ही नहीं हुई थी। लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उन बदली हुई परिस्थितियों में सुनैना चौटाला ने अपने आप को ढाला और आज हरियाणा प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियों में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, अगर सबसे ज्यादा लोकप्रियता किसी महिला नेत्री की है तो वो सुनैना चौटाला की है। और वो सुनैना चौटाला जो जिंदगी में ना विधायक बनी ना सांसद बनी, उसके बावजूद जो महिलाएं सांसद और मंत्री तक रह चुकी हैं, उनसे ज्यादा उनकी सक्रियता है, उनसे ज्यादा वो मिलनसार हैं, उनसे ज्यादा उनकी लोकप्रियता है। और हरियाणा के हर इलाके में डबवाड़ी से लेकर के और होडल तक और नांगल चौधरी से लेकर के और कालका तक हर इलाके में वो लगातार सक्रिय हैं। सुनैना चौटाला इससे पहले प्रदेश की प्रधान महासचिव रही महिला की। जब वो प्रदेश की प्रधान महासचिव थी तब भी महिला विंग का ज्यादातर काम उन्हीं के कंधों पर था, वही लगातार सक्रिय थी। और अब जिस तरह से उनकी मीटिंगें हैं, चाहे वो सिरसा की उनकी मीटिंग की हम बात कर लें, चाहे फतेहाबाद की बात कर लें, चाहे हिसार की, जींद की, रोहतक की, भिवानी की, दादरी की, झज्जर की, सोनीपत की, पानीपत की, हर जगह बड़ी खासी तादाद में महिलाएं बाहर निकल करके उनका स्वागत कर रही हैं, महिलाएं उनके कार्यक्रमों में उमड़ रही हैं। और यह दर्शा रहा है कि हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक फिजा बदलती जा रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता एक बार फिर से चौधरी देवीलाल के द्वारा बनाई गई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा बनाई गई इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ देख रहे हैं। और यही एक कारण है कि इनेलो 2005 के बाद लगातार सत्ता से बाहर है। आज उसके केवल 2 विधायक हैं। उसके बावजूद जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हर जगह उपस्थित हो रही हैं, हर जिले में एक से एक बढ़ करके कार्यक्रम सुनैना चौटाला के हो रहे हैं, वो ये दर्शा रहा है कि ना केवल पुरुष वर्ग में बल्कि महिलाओं में भी इंडियन नेशनल लोकदल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और ये उसके लिए एक सुखद संकेत है, क्योंकि अब जो हालात और परिस्थितियां हैं वो ये है कि लगभग 8 महीने होने को हैं विधानसभा के चुनाव के, 1 साल लोकसभा के चुनाव को हो चुका है। प्रदेश की जो इनेलो को छोड़ करके 3 अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो अभी तक जिला स्तर के कार्यक्रम भी नहीं कर पाई हैं अपनी, वो जो है अपनी हार से ही नहीं उभर पाए हैं। जबकि इंडियन नेशनल लोकदल कभी पानी को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं, कभी सुनैना चौटाला पूरे हरियाणा प्रदेश में महिला संगठन को मजबूत करने के लिए निकल पड़ी हैं। और ये हरियाणा की वो इकलौती नेत्री हैं जो पिछले 8 महीने में पूरे हरियाणा प्रदेश को नाप रही हैं। वरना तो जितनी भी पार्टियों की नेत्रियां हैं वो अपने इलाके से भी बाहर नहीं जा रही हैं। यहां अगर कार्यक्रम हम देखें, मैंने खूब कार्यक्रम ये देखे हैं, इस वीडियो में आप फोटोग्राफ्स भी देख रहे हैं साथ में, इनमें यह दर्शा रहा है कि किस तरह से महिलाएं सुनैना चौटाला को सुनने के लिए, सुनैना चौटाला से मिलने के लिए, सुनैना चौटाला से घुल मिलने के लिए उत्सुक हैं, उनसे मिल रही हैं। और जितनी लोकप्रियता उनकी महिलाओं में है उतना ही सम्मान उनका पुरुष वर्ग में भी है। वहां भी हमने देखा इन कार्यक्रमों के दौरान कि कई जगह उनका कहीं भोजन का कार्यक्रम है, कहीं चाय के कार्यक्रम है, उनमें भी बड़ी खासी तादाद में लोग उमड़े हैं। यह दर्शा रहा है
कि भविष्य इंडियन नेशनल लोकदल का और सुनैना चौटाला का बड़ा सुनहरी दिखाई दे रहा है। सुनैना चौटाला वो हैं जिन्होंने विपरीत हालातों में हिसार लोकसभा के चुनाव में अपनी जेठानी जो 2 बार की विधायक नैना चौटाला, उनसे ज्यादा वोट लेने का काम किया। और मैं आप दर्शकों को एक बड़ी खास बात बता देता हूं कि ये जो महिला सम्मेलन वो कर रही हैं, इनमें वो केवल महिलाओं की बातें नहीं उठा रही, बल्कि आम जनमानस से जुड़े हुए भी, हर हरियाणा वासी से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और उस ऐलान के बाद हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है, जब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जो राज्यसभा में सांसद हैं, उन्होंने सरेआम सार्वजनिक रूप से भिवानी के कार्यक्रम में कहा कि जो पहलगाम में भारतीय मारे गए, उन्होंने कहा कि जो वहां उनकी पत्नियां थी वो वीरांगना नहीं बनी, उन्होंने जो है अग्निवीर की ट्रेनिंग नहीं ले रखी थी, उन्हें अहिल्याबाई होल्कर बनना चाहिए था। और इस मुद्दे को मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं दर्शकों, इस मुद्दे को अगर हरियाणा प्रदेश में सही तरीके से किसी ने उठाया तो वो इकलौती नेत्री सुनैना चौटाला हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि या तो पहलगाम में जो हमारे करनाल के लेफ्टिनेंट शहीद हुए, उनकी धर्मपत्नी से वो पांव पकड़ करके माफी मांगे, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, वरना हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की महिला शाखा, महिला विंग प्रदर्शन करेगी रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ। और यह उनका एक बहुत ही बोल्ड और साहसिक फैसला है, और यह एक ऐसा फैसला है जो यह दर्शाता है कि सुनैना चौटाला एक दूरदर्शी नेत्री हैं। वो जनता की नब्ज को पहचानती हैं, जनता की नब्ज को टटोलना जानती हैं। और अब जब पूरे देश भर में रामचंद्र जांगड़ा के इस बयान के बाद, बयान तो पता नहीं किस किस ने दे दिए हों, सोशल मीडिया पर आकर के कह दिया हो, लेकिन बहुत गंभीर जवाब उनको अगर किसी ने देने का काम किया तो वो सुनैना चौटाला ने किया। ना केवल सुनैना चौटाला ने, यहां तक बल्कि जो एक बहुत बड़ा मामला ये उछल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता घर घर में सिंदूर भिजवाने का काम करेंगे, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, गंभीर प्रतिक्रिया दी। और उसके बाद बीजेपी के नेताओं को स्पष्टीकरण भी देना पड़ा बाकायदा कि उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आज हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जितनी महिला नेत्रियां हैं, उनमें सुनैना चौटाला को सबसे ज्यादा गंभीरता से देखा जाता है, सुनैना चौटाला को पूरी गंभीरता से सुना जाता है। वो क्या बोल रही हैं उस पर प्रदेश के जो राजनेता हैं, जो लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, वो गहरी नजरें बनाए हुए हैं। सुनैना चौटाला की अगर हम बात करें, जिस तरह से पानी का मुद्दा था, जो पंजाब द्वारा हरियाणा का पानी रोका गया, उसमें भी उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और इसके अलावा सुनैना चौटाला ने अब जो महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए जिस तरह से उन्होंने माताओं बहनों को बहुत मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम करने का आह्वान किया, उन्होंने समृद्ध हरियाणा बनाने के लिए, खुशहाल हरियाणा बनाने के लिए, और एक उनकी बहुत गजब बात है जो चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहा करते कि हमारी पार्टी कमेरों की पार्टी है, तो सुनैना चौटाला यहां महिलाओं से अनुरोध करती हैं कि कमेरे वर्ग की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ना चाहिए। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मजबूती से मातृशक्ति खड़ी हो जाएगी, महिलाएं, माताएं, बहनें खड़ी हो जाएंगी, तो वो दिन दूर नहीं जब इंडियन नेशनल लोकदल एक बार फिर से प्रदेश में सत्ता में आएगी। और उस सत्ता में इन्हें लोगों को पहुंचाने में अब जो सुनैना चौटाला पिछले कई सालों से जो मेहनत कर रही हैं, सड़कों पर मेहनत कर रही हैं, केवल अखबारी मेहनत नहीं कर रही, वो केवल अखबारी बयानबाजी नहीं कर रही, सड़क पर जो नेत्री मेहनत कर रही है, उसका नाम है सुनैना चौटाला। बहरहाल आप दर्शकों का क्या मानना है कि जिस तरह से सुनैना चौटाला मेहनत कर रही हैं, उससे आप ये जरूर मानते होंगे कि हरियाणा प्रदेश में भी एक महिला नेत्री हैं जो जनता की आवाज सड़कों पर उठा सकती हैं, जो जनता के लिए संघर्ष कर सकती हैं। आप जरूर कमेंट करें कि आप सुनैना चौटाला का राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हैं। आप इंडियन नेशनल लोकदल की को जो मजबूती प्रदान करने के लिए सुनैना चौटाला लगातार सक्रिय हैं, लगातार फील्ड में हैं, उसको लेकर के आपकी क्या राय है। आप ये भी जरूर कमेंट करें कि हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से चौधरी देवीलाल के परिवार की बहू, हिसार के दौलतपुर गांव की बेटी सुनैना चौटाला मेहनत कर रही हैं, एक जज्बे के साथ मेहनत कर रही हैं, उनकी लोकप्रियता जो लगातार बढ़ती जा रही है,
उसको लेकर के भी आप अपनी राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जो सुनैना चौटाला के अब तक के जितने कार्यक्रम 27 तारीख से लेकर के और अब तक हुए हैं, इन पर हमने चर्चा की है। एक वीडियो हम इसके बाद जो उनके 3 और 4 जून और उसके बाद के जो हरियाणा प्रदेश के बाकी जो क्षेत्र बचेंगे, बाकी जो जिले बचेंगे, उनमें उनके प्रोग्राम कैसे होते हैं, उनके कार्यक्रमों में कितनी भीड़ उमड़ती है, क्योंकि जिस ढंग के उनके कार्यक्रम अभी इन 10 जिलों में हुए हैं और इनमें जो अपार भीड़ उमड़ी है, उसके बाद ये लग रहा है कि अगले जो जिले हैं उनमें इनसे भी ज्यादा लोग, महिलाएं आएंगी, उनको सुनेंगी, पार्टी के साथ जुड़ेंगी। उस पर हम एक वीडियो अलग से भी बनाएंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।